later. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Daily Siapa. I hope you all are doing absolutely fine. गुड मॉर्निंग एवरीवन। के देखिए ये सुबह के 6 बजे का वक्त है और जैसे ही चांदनी से रोशनी फैलने लगती है मेरी आंखें भी खुलने लग जाती हैं और यकीन करें सुबह का वक्त ही कुछ अलग किस्म का सुकून लेकर आता है। बस परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, चारों तरफ इतनी खामोशी होती है और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। मुझे वैसे भी सुबह का वक्त बहुत पसंद है और गर्मियों की सुबह तो वैसे ही बहुत प्यारी होती है। शादी से पहले मैं अपने हस्बैंड से कहा करती थी कि मैं कभी छत पे नहीं सोई ना तो मुझे खुले आसमान के नीचे सोने की आदत नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी हो मैं कमरे में ही सोऊंगी। तो ये कहते थे कि एक दफ़ा इधर आ जाओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ की गर्मी कितनी ज़्यादा होती है और वाकई इतनी शदीद गर्मी होती है, कमरे में सोने का तो सोच भी नहीं सकते। जो नींद छत पे आती है उसकी तो फिर बात ही कुछ और है। इधर माशाल्लाह से मूसा के 10 महीने भी मुकम्मल हो गए और अब ये 11वें महीने में लग गया। इधर थोड़ा सा उसका शूट कर रहे थे। अल्लाह ताला मूसा को सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, रोटियां बनाने के बाद सालन बना रही थी। इससे पहले मेरी सास ने मेरे लिए बैंगन वगैरह सारी सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दी थी और यहाँ तकरीबन 1:30 या पौने 2 बजे का टाइम हो रहा था। जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि 2 बजे हमारा गैस चला जाता है। लेकिन आज मैं आप सबसे एक बहुत ही दुख भरी खबर शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हूँ। दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो इसके बहुत करीब होता है, जिसके साथ हम अपने दिल की हर बात शेयर कर लेते हैं, चाहे घर की बात हो या कोई भी परेशानी हो। हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमारी बात किसी और तक पहुँच जाएगी क्योंकि दोस्त पर एक ख़ास भरोसा होता है और हम एक दूसरे की बात को अमानत समझकर अपने दिल में रखते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। मेरी भी एक ऐसी ही बहुत प्यारी दोस्त थी, लेकिन अब इसके नाम के आगे ये लफ्ज़ लग गया है कि वो थी, और यकीन करें ये बात सोचकर ही मेरा दिल टूट जाता है। कुछ दिन पहले तक वो मेरे साथ थी, मेरी दोस्त थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा दिमाग जैसे इस बात को मान ही नहीं पा रहा। हर काम करते हुए हर चीज़ में बस इसी का ख्याल आता रहता है। वो काफ़ी अरसे से बीमार थी, तकरीबन 1 साल से इसकी तबीयत ख़राब थी। जब से इसकी शादी हुई है, मैं कहती हूँ मेरी दोस्त को शादी जैसे रास आई ही नहीं। शादी के बाद उसने एक दिन जो सुख का देखा हो। अल्लाह ताला मेरी दोस्त दुआ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। आप लोगों ने भी उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है। माशाल्लाह से हमारी दोस्ती को 9 साल हो गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा। बीच काफ़ी बीमार थी, ठीक हो जाती थी, फिर बीमार हो जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी। 1 साल से मुसलसल उसके साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। अल्लाह ताला ने बस उसको अपने पास बुला लिया। अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र दे, हमें सब्र दे। दोस्त तो बहुत होते हैं आपके पास, लेकिन जो दोस्त एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। मैं यकीन करें बहुत याद कर रही हूँ उसको। मैं कहती हूँ ज़िंदगी का तो मतलब कुछ पता ही नहीं है। ज़िंदगी का सच भी कितना अजीब है ना, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं और कल इसी ज़मीन के नीचे होंगे। हमारी सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है। आप सब मेरी दोस्त के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इसके तमाम गुनाह माफ़ फ़रमाए, इसके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और इसे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। दुआ में तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई मिस यू सो मच। उसकी शादी को अभी 3 साल हुए थे और मेरी शादी को 1.5 साल। उसकी शादी मेरी शादी से पहले हो गई थी 1.5 साल ना। तो वो मैंने उसकी शादी बहुत इंजॉय की थी, फिर उसने मेरी शादी बहुत इंजॉय की थी। बिल्कुल मेरी बहनों की तरह थी। अब बस मैं क्या करूँ, मुझे छोटी छोटी बात पे भी उसकी बहुत याद आती है। हमने एक दूसरे को इतने गिफ्ट दिए थे, हमने इतनी बातें करनी होती थी, एक दूसरे को अपनी हर बात बतानी होती थी। अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। इतनी ज़्यादा मेरे पास पिक्चर्स हैं, इतनी ज़्यादा उसकी मेमोरीज है, मैं किस तरह से भूलूँगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे। और यकीन करो देखो सब कोई भूल जाएगा, हर कोई अपने कामों में बिज़ी हो जाएगा। माँ बाप पे जो दिल, जवान औलाद की मौत माँ बाप के लिए कितना दुख होती है, मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी सब्र दें। आप लोगों ने भी दुआ करनी है। बस मैं यही कहूँगी कि मेरी दोस्त को एंड में नज़र ही खा गई। कहते हैं ना नज़रें बद तो पत्थर को भी चीर देती है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को प्राइवेसी रखा करें, अपने स्टेटस, अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपनी खुशियाँ हाइड करके रखें। किसी के साथ भी शो नहीं करें, किसी के साथ भी पता नहीं चलता किसकी नज़र कैसी, कौन देख के हमें माशाल्लाह कह रहा है, कौन नहीं कह रहा। सो प्लीज़ आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी सैड थी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये वाला व्लॉग रिकॉर्ड करने की। खैर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।